सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने कन्या लगन की कुंडली में बुध देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज दोस्तों कन्या लगन की कुंडली में धनेश यानी शुक्र देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बुध देवता ने कन्या लगन की कुंडली में शुक्र देवता को क्या दिया? एक धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दिया और एक पिता और भाग्य का डिपार्टमेंट दिया। तो दोनों ही अच्छे डिपार्टमेंट दे करके इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह शुक्र देवता को बना दिया। तो शुक्र देवता योग कारक ग्रह हो गए इस कुंडली के। तो योग कारक ग्रह की डेफिनेशन दोस्तों, जिस भाव में जाएगा, जहाँ बैठेगा, उस भाव की वो वृद्धि कर देगा। तो दोस्तों, शुक्र देवता अगर जो पहले ही भाव में बैठे हों, यहाँ पर दोस्तों शुक्र देवता बहुत बुरा रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देवता दोस्तों नीच के हो जाएंगे। यही योग कारक ग्रह है, अति मारक ग्रह हो जाएगा यदि यह लगन में 6 नंबर राशि के अंदर जाकर के बैठ गया। तो यहाँ पर शुक्र देवता नीच के हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर दशा, अपनी दशा और अंतरदशा में पिता के साथ लड़ाई झगड़ा, धर्म को न मानने वाला, भाग्य का मंद यानी भाग्य बहुत कमज़ोर होगा जातक का, और धन का सदैव अभाव रहेगा, परिवार में कलह क्लेश रहेगा और वाणी को सदैव खराब करेंगे। क्योंकि यहाँ लगन भाव में आ गए शुक्र देवता, यहाँ पर वाणी को बहुत ज़्यादा खराब करेंगे। वाणी की वजह से जातक को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। और यहाँ पर शरीर के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर छोटी मोटी बीमारियाँ, दुख, तकलीफ, परेशानी शुक्र देवता नीच के होकर के सदैव देते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, पत्नी सुख में कमी कर देंगे, डेली वेजेस में कमी कर देंगे और पार्टनरशिप में कभी भी लाभ नहीं दिलवाएंगे शुक्र देवता। तो यहाँ पर शुक्र देवता दोस्तों सदैव बुरा ही रिजल्ट देंगे। अब ये शुक्र देवता दोस्तों दूसरे भाव में आ गए, अपने खुद के घर में आ गए, यानी ओन साइन के शुक्र देवता आ गए। यहाँ पर धन का अभाव कभी नहीं रहेगा जातक के पास, परिवार का सदैव उसको सपोर्ट मिलेगी, परिवार के अंदर रहेगा जातक सदैव। और यहाँ पर वाणी में एक आकर्षण, एक अट्रैक्टिव पन वाणी के अंदर शुक्र देवता अवश्य डाल देंगे जातक की। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जब यहाँ डाली तो कार्यों में आने वाली बाधाओं और ऑब्स्टेकल को भी सदैव शुक्र देवता अपनी दशा और अंतरदशा में सदैव दूर करेंगे। पर दोस्तों एक बात है कि उनका डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देख लें, तो यहाँ पर शुक्र देवता सदैव अच्छा फल देंगे। अब दोस्तों शुक्र देवता तीसरे भाव में आ गए, यानी अपनी शत्रु की राशि में आ गए, मंगल देवता की वृश्चिक राशि में आ गए और तीसरे भाव में। तो शुक्र देवता यहाँ पर दोस्तों कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अपनी दशा और अंतरदशा में यहाँ पर बेफजूल की मेहनत को बढ़ा देंगे, बेफजूल की यात्राएं बना देंगे और कन्या प्राप्ति का योग शुक्र देवता अवश्य बनाते हैं। और यहाँ से जब दोस्तों सप्तम दृष्टि अपने खुद के भाव पर डाली तो यहाँ पिता के लिए अच्छे हो गए, जातक धर्म को मानने वाला होगा और विदेश यात्रा से भी उसको लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये शुक्र देवता अपना खुद का घर है। तो यहाँ से बैठ करके अपने खुद के घर को देखेंगे तो इस घर के रिगार्डिंग शुक्र देवता अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों शुक्र देवता चौथे भाव में आ गए। दोस्तों यहाँ पर शुक्र देवता दिशा बली हो जाते हैं, यहाँ पर दिशा बल मिल जाता है शुक्र देवता को, सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों अपनी दशा और अंतरदशा में माता सुख में वृद्धि करेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, लग्जरी, नौकर, ऐशो आराम, गाड़ी, वाहन, सुख सुविधाएं सब प्रकार की यहाँ पर शुक्र देवता अपनी दशा और अंतरदशा में जातक को अवश्य देंगे। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि जब कामकाज पर डाली तो कामकाज के रिगार्डिंग भी सदैव एडवांटेज ही देंगे शुक्र देवता अपनी दशा और अंतरदशा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी शुक्र देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब शुक्र देवता पंचम भाव में आ गए, यानी शनि देवता की राशि में। तो दोस्तों यहाँ पर शुक्र देवता सदा अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर संतान सुख में वृद्धि करेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, लव अफेयर्स में वृद्धि करेंगे, अनसर्टेन गेंस के अंदर लाभ देंगे शुक्र देवता। और यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ पर पुत्री का योग जरूर बनाएंगे शुक्र देवता दोस्तों, क्योंकि शुक्र फीमेल प्लैनेट है। तो यहाँ पर कन्या का योग जरूर बनाते हैं शुक्र देवता। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जब आय भाव पर डाली
तो आय में वृद्धि करेंगे, बड़े बहन भाई का लाभ प्राप्त कराएंगे, फुलफिल ऑफ डिज़ायर में वृद्धि करेंगे और छोटी मोटी बीमारियां अवश्य जातक के साथ लगी रहेंगी। तो यहाँ पर शुक्र देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे अगर जो इनमें डिग्री वाइज बलाबल है तो। अब दोस्तों शुक्र देवता छठे भाव में आ गए, यही योग कारक ग्रह मारक बन गया दोस्तों। छठे भाव में आकर के अपनी दशा और अंतरदशा में कोर्ट कचहरी लिटिगेशन मुकदमा आदि के पचड़ों में फंसा करके जातक की पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेंगे। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाले तो बेफजूल के व्यय को बढ़ा देंगे, जेल यात्रा तक का योग बनवा देंगे, जातक का विदेश यात्रा का भी योग शुक्र देवता अपनी दशा और अंतरदशा में अवश्य बनाएंगे। और यहाँ पर लंबी बीमारी भी शुक्र देवता दे सकते हैं दोस्तों। तो यही शुक्र देवता दोस्तों सप्तम भाव में आ गए, यानी 12 नंबर राशि में, मीन राशि में। यहाँ पर शुक्र देवता उच्च के हो जाएंगे, सदैव अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे जातक की कुंडली में शुक्र देवता यहाँ पड़े हैं तो उस जातक को, यानी जातक ने अपने भाग्य और अपने धन परिवार वाणी को उठा करके अपनी पत्नी को दे दिया, तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है उसकी शादी के पश्चात होता है, जब उसकी पत्नी आ जाती है तभी उस जातक के डेली वेजेस में वृद्धि, पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा उसको, और दाम्पत्य सुख में लाभ मिलेगा, और उसका भाग्य जोर मारेगा जातक का, उसके भाग्य से काम बनेंगे और उसका धन कुटुंब वाणी में सदैव उसको लाभ मिलेगा। तो शुक्र देवता है सदैव अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो गए। अब ये शुक्र देवता दोस्तों अष्टम भाव में आ गए, बहुत मारक हो गए, क्योंकि कुंडली का मारक स्थान होता है दोस्तों। यहाँ पर अपनी दशा और अंतरदशा में, क्योंकि जातक ने भाग्य और धन कुटुंब परिवार को ऑब्स्टेकल और बाधाओं में डाल दिया, क्योंकि पिता के साथ पिता का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा जातक को, मन मुटाव रहेगा और परिवार में कलह क्लेश रहेगा। अपनी दशा और अंतरदशा में सदैव हर काम में ऑब्स्टेकल, डीले और बाधाएं शुक्र देवता देते ही मिलेंगे। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर इस घर के रिगार्डिंग भी शुक्र देवता बुरे रिजल्ट ही देंगे। तो दोस्तों शुक्र देवता अपने ओन साइन के आ गए, यानी 9वें भाव में आ गए, तो जातक की पिता के साथ बहुत अच्छी बनने वाली है। पिता का भरपूर सुख मिलेगा उसको, लंबे समय तक पिता का साथ जातक के साथ बना रहेगा। और यहाँ पर विदेश यात्राओं से भी लाभ होगा और जातक धर्म को मानने वाला होगा। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो इस घर में बेफजूल की मेहनत जरूर करवाएंगे, जातक को यात्राएं करवाएंगे और कन्या का योग अवश्य बनाते हैं। तो इस घर के रिगार्डिंग भी शुक्र देवता सदैव अच्छा ही रिजल्ट देंगे। जातक को मेहनती जरूर बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन पिता के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी उसकी, पैतृक संपत्ति मिलने के उसको पूरे चांसेस हैं और पिता का सुख भरपूर उसकी लाइफ में जातक को जरूर भोगता है जातक उसको। अब दोस्तों शुक्र देवता 10वें भाव में आ गए, यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे जिनमें डिग्री वाइज बला है। तो यहाँ पर कामकाज के रिगार्डिंग सदैव एडवांटेज देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि जब यहाँ डाली तो जब भी शुक्र देवता की दशा और महादशा चलेगी तो यहाँ पर जातक के पास मकान, नौकर, गाड़ी, वाहन, सुख सुविधाएं, हर प्रकार के सुख सुविधाओं को भोगेगा जातक, उसकी लाइफ में वो अवश्य मिलेंगी। तो यहाँ पर शुक्र देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों शुक्र देवता 11वें भाव में आ गए, सदैव आय में वृद्धि करेंगे। अपनी दशा और अंतरदशा में बड़े बहन भाई से लाभ प्राप्त होगा, फुलफिल ऑफ डिज़ायर, जातक की जो इच्छाएं होंगी उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे शुक्र देवता। और यहाँ पर दोस्तों छोटी मोटी बीमारी भी अवश्य देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो पुत्री का दान जरूर करवाते हैं, पुत्री का योग जरूर बनवाएंगे। ऐसा जातक कन्यादान जरूर करता है अपनी लाइफ में, ठीक है। लव अफेयर्स में कामयाबी दिलवाएंगे उसको, ठीक है। अनसर्टेन गेंस में वृद्धि करेंगे। तो शुक्र देवता सदैव इस घर में भी अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों शुक्र देवता 12वें भाव में आ गए, इनका कारक भाव है शुक्र देवता का। यहाँ पर थोड़ा कम इफेक्ट डालेंगे, लेकिन बेफजूल के व्यय और विदेश यात्रा तक का योग शुक्र देवता अवश्य बनाएंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जब यहाँ डाली कोर्ट कचहरी लिटिगेशन मुकदमा, इन पचड़ों में भी शुक्र देवता इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं करेंगे, मतलब फिर भी थोड़ी करेंगे प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि शुक्र देवता अपने कारक भाव में आ गए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों शुक्र देवता छठे भाव में हो, तीसरे में हो, नहीं सॉरी पहले भाव में हो, तीसरे में हो, ठीक है, छठे भाव में हो, 8वें में हो और 12वें में हो। तो दोस्तों इस कुंडली में शुक्र देवता का रत्न
डायमंड नहीं डाला जाता, क्योंकि यदि इन भावों में शुक्र देवता पड़े हैं तो आप उसका डायमंड डालते हो तो उसी भाव को एक्टिव कर देगा, उस भाव के रिजल्ट को एक्टिव कर देगा। तो जातक बेफजूल की परेशानियों में फंसा ही रहेगा। तो यदि शुक्र देवता दूसरे भाव में है, चौथे में है, पाँचवें में है, सातवें में है, नौवें में है, 10वें में है और 11वें में है, तो आप शुक्र देवता का रत्न डायमंड इस कुंडली में डाल सकते हो। यदि दोस्तों शुक्र देवता अस्त हैं, यानी पहले भाव में, तीसरे में, छठे में, 8वें में और 12वें में, यदि अस्त की कंडीशन में शुक्र देवता हैं, सूर्य देवता के पास बैठे हैं और वो अस्त की पोजीशन में है, तब अपना भाग्य और कामकाज, परिवार, धन का सुख प्राप्त करने के लिए जातक शुक्र देवता का रत्न डायमंड धारण कर सकता है। पर यही कंडीशन है कि दोस्तों यदि वो अस्त अवस्था में है, तो यदि अकेले शुक्र देवता पड़े हैं तो इन भावों में कभी भी शुक्र देवता का डायमंड नहीं डाला जाता। तो दोस्तों ये थी शुक्र देवता की प्लेसमेंट। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूँ तुला लगन की कुंडली को लेकर के, तुला लगन की कुंडली में शुक्र देवता की प्लेसमेंट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।